रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ऐसे हालातों में कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुतिन सोवियत संघ जैसी महाशक्ति बनना चाहता है। अब सवाल यहां यह उठता है कि पुतिन क्या वाकई रूस को सोवियत संघ जैसी महाशक्ति बनाना चाहते हैं या मॉस्को की सत्ता पर अपना 23 साल पुराना कब्जा पुख्ता करना चाहते हैं? क्या वाकई एक सुरक्षित रूस के लिए यूक्रेन को नाटो से दूर रखना ही उनका मकसद है? चलिए 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि आखिर क्या है रूस की यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता की असली वजह और यूक्रेन पर हमला करके पुतिन आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं। पहला पॉइंट है रूस की सुरक्षा के लिए यूक्रेन सबसे जरूरी, यानी कि 1991 में सोवियत संघ के बिखरने के बाद बने यूक्रेन को शुरू से ही रूस अपने पाले में करने की कोशिश करता आया है। हालांकि यूक्रेन रूसी प्रभुत्व के खुद को बचाने के लिए वो वेस्टर्न कंट्रीज का सहारा लेता रहा है। दिसंबर 2021 में यूक्रेन ने अमेरिकी दबदबे वाले दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की इच्छा जाहिर की थी। यूक्रेन की यह कोशिश रूस को नागवारा गुजरी और उसने यूक्रेन को रोकने के लिए उसकी सीमा पर लाखों की फौज तैनात कर दी। लेकिन ऐसा क्यों? तो दरअसल यूक्रेन की रूस के साथ 2200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो नाटो सेनाएं यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा तक पहुंच जाएंगी। दूसरा पॉइंट यह है कि पुतिन चाहते हैं रूस के सोवियत संघ वाले दिनों को लौटाना। रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही व्लादिमीर पुतिन कई बार ये कह चुके हैं कि वो सोवियत संघ का डिसोल्यूशन ऐतिहासिक भूल थी। पुतिन रूस के सोवियत संघ वाले दिनों को लौटाना चाहते हैं। 1991 में रूसी प्रभुत्व वाले सोवियत संघ के विघटन से 15 नए देश बने थे, जिनमें से एक यूक्रेन भी था। पुतिन रूस का विस्तार करके उसका पुराना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट, सत्ता पर पकड़ और लोकप्रियता दोनों बनाए रखना चाहते हैं पुतिन। 1999 में रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद ही व्लादिमीर पुतिन ने खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश की है। पुतिन पर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए संविधान में मनमाने बदलाव और चुनावों में धांधलेबाजी और विपक्षी पार्टियों की आवाज दबाने के भी आरोप लगे हैं। 2021 में उन्होंने अपने प्रमुख विरोधी नेता अलेक्सी नवल्नी को 3.5 साल के लिए जेल भिजवा दिया था। चौथा पॉइंट, नाटो का विस्तार रोककर अमेरिका पर बढ़त बनाने की कोशिश। रूस ने साफ तौर पर कहा है कि उसकी सेनाएं तब तक पीछे नहीं हटेंगी जब तक कि यूक्रेन इस बात की गारंटी नहीं दे देता है कि वो नाटो से कभी नहीं जुड़ेगा। नाटो में भले ही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कई यूरोपीय देशों समेत 30 देश शामिल हो, लेकिन रूस का नाटो को रोकने से असली मतलब रूस के आसपास या यूरोप में अमेरिकी प्रभुत्व को बढ़ाने से रोकना है। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर। तो ये पॉइंट यूरोपीय देशों को अपनी ताकत का एहसास कराना है। यूरोप अपनी तेल और गैस की जरूरतों के लिए काफी हद तक रूस पर निर्भर है। यही वजह है कि नाटो के कई यूरोपीय सदस्य देश जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी यूक्रेन को लेकर रूस के खिलाफ जुबानी आक्रामकता तो दिखा रहे हैं, लेकिन उस पर कड़े प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं। रूस इस विवाद से ज्यादातर अमेरिका खेमे में खड़े रहने वाले यूरोपीय देशों को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। और यही वो 5 पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं इस जंग के पीछे के कारण बने हुए हैं। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।